नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे कैवल्य दर्शन, इसका अगला पार्ट। तो कैवल्य दर्शन में अभी तक काफ़ी वीडियोस हम बना चुके हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब जो बाकी की चीज़ें हैं इसमें जो कुछ भी बताई जा रही हैं वो सब उपनिषदों में भी आप देख रहे हैं, वो सब भगवत गीता में भी आपने समझी हुई हैं। उसका थोड़ा सा और एक अलग नज़रिए से किया गया एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि युक्तेश्वर गिरी के बारे में पढ़ना और उनके विचारों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ऐसे हुए हैं हमारे संसार में, हमारे देश में, जिनके विचारों को पढ़ना बहुत आवश्यक है। जैसे उनमें से एक हैं युक्तेश्वर गिरी, दूसरे हैं स्वामी विवेकानंद, और उसके अलावा एक और हैं स्वामी परमहंस योगानंद। ये तीन लोग ऐसे हैं जिनके विचारों को पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। और उनको समझे बिना, पढ़े बिना आप जो है भारतीय दर्शन को ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे, उसके पीछे के साइंस को पकड़ ही नहीं पाएंगे जब तक आप इन्हें नहीं पढ़ते। तो आइए आज देखते हैं। अभी दूसरा चैप्टर चल रहा है हमारा, जो जिसका नाम है अभीष्टम। इसमें कुल मिला के 4 चैप्टर ही हैं। अब बाकी के चैप्टर जल्दी जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है अभीष्टम। अभीष्टम यानी क्या? वो जो आपको वाकई में प्राप्त करने की इच्छा करनी चाहिए। अगर आप इच्छा नहीं भी करते हैं इस शरीर में रहते हुए, तो भी आपकी आत्मा यानी आपकी जो सोल है, यानी आपकी जो परम, आपकी जो चेतना है, आपकी जो विच यू कैन से योर सेल्फ, जो योर सेल्फ है यानी आप हो, वो अंदर ही अंदर उस चीज़ को पाने की क्रेविंग करती रहती है। कैसे करती रहती है? जैसे आप हर जगह आनंद चाहते हो, हर जगह खुशी चाहते हो। आनंद होना, खुशी मिलना, ये हर जगह, हर काम में आप देखते हो कि हर काम में आपको खुशी ही मिले, दुख ना मिले। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आपका वास्तविक स्वभाव है। लेकिन क्योंकि आप उल्टे भाग रहे हो, ठीक है? क्योंकि एक तो आपका जो परमात्मा था, जो परम ऊर्जा थी, जो आकर्षण की शक्ति है, उसके अलावा दूसरी थी प्रतिकर्षण की शक्ति, जो परमात्मा से उल्टी दिशा में भाग रही थी। तो ये जो उल्टी दिशा में भाग रही थी, नहीं भाग रही है, इसीलिए लगातार ब्रह्मांड फैल रहा है। अगर आप देखें तो साइंस भी कहता है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। तो वो ब्रह्मांड लगातार क्यों फैल रहा है? क्योंकि ये शक्ति, जो प्रतिकर्षण की शक्ति है, ये उल्टी दिशा में भाग रही है। क्योंकि ये उल्टी दिशा में भाग रही है, और इसी उल्टी दिशा में भागते हुए ही आपका निर्माण हो रहा है। आप इसी उल्टी दिशा में भागते हुए ही बन रहे हो, इन्हीं तत्वों से बन रहे हो। और क्योंकि आपके अंदर इसी परमात्मा का जो आकर्षण की शक्ति है, इसके द्वारा ही ये शक्ति प्रकट हुई है, तो इसके सभी गुण इसमें भी हैं, लेकिन ये भाग उल्टा रही है। तो जो आनंद यहाँ पे इसको मिलना चाहिए, वो आनंद ये दूसरी दिशा में खोजती है। यानी हर चीज़ उल्टी दिशा में भागने लगी है इसकी, क्योंकि ये उल्टी दिशा में भाग रही है। और उल्टी दिशा में भागते समय इसने क्या निर्माण किया है? तत्वों का निर्माण किया है। क्योंकि तत्वों का निर्माण किया है, तो इन्हीं भौतिक तत्वों में ही देखा जाए तो सब कुछ मिट्टी ही है। इस संसार में जितनी भी चीज़ें आज के समय में बनी हैं, चाहे वो ये मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, या फिर जो जिन गाड़ियों में आप चलते हैं, जिन उपहारों को आप लेने की इच्छा करते हैं, जो चीज़ें महंगे से महंगा सोना चांदी जो खरीदने की इच्छा करते हैं, देखा जाए तो अंत में सब कुछ मिट्टी ही था। स्टार्टिंग में भी मिट्टी था, अंत में भी सब कुछ मिट्टी हो जाना जब हम नहीं रहेंगे। क्योंकि इसको देखने वाला, चलाने वाला कोई नहीं होगा, तो ये सब मिट्टी ही रह जाएगा। तो देखा जाए तो केवल और केवल एक ही तत्व था, वही उसी मिट्टी से असंख्य कणों से तरह तरह के रूप प्रकट हो गए, तरह तरह की चीज़ें प्रकट हो गई। और इन चीज़ों को प्रकट करने के बाद हम उन्हीं पदार्थों में अपना सुख खोजने लगे, उन्हीं पदार्थों में आनंद खोजने लगे। ठीक है? तो इसी वजह से क्या हुआ? हमारे उल्टे भागने की वजह से ही आनंद क्या हुआ? उल्टी दिशा में भागने लगा। हम संसार की चीज़ों में आनंद को खोजने लगे। ठीक है? तो ये जो आनंद की प्राप्ति है, यही संतुष्टि देती है। ये आनंद की प्राप्ति ही तुष्टि है, संतुष्टि है। इसके बाद कुछ भी पाने को शेष नहीं रह जाता। जैसा कि आपने उपनिषदों में भी पढ़ा होगा कि वो जो परम ऊर्जा है, खास करके अभी जो ऐतरेय उपनिषद चल रहा है, उसमें भी हम लोगों ने ये समझा कि वो जो परम ऊर्जा है, उसके पास सब कुछ है, वो सभी चीज़ों का सोर्स है। आज की डेट में हमारे पास जो आनंद, खुशी, राग, द्वेष, ये जितने भी रस हैं जिनका हम पान करते हैं, चाहे वो अच्छा लगे, चाहे वो बुरा लगे, चाहे कोई अच्छी भावना हो, चाहे कोई बुरी भावना हो, प्रेम की भावना हो, घृणा की भावना हो, इन सभी चीज़ों का प्रकटीकरण कहाँ से है? उसी परमात्मा से है। उसी परमात्मा से ये सारी चीज़ें प्रकट हुई हैं। तो जितने भी अच्छे भाव हैं जिनमें हमें आनंद मिलता है, वो सब भी किससे प्रकट हैं? परमात्मा से ही प्रकट हैं। तो अपनी एनर्जी लेवल को, आपके अंदर जो एनर्जी है, जो कि आपका मन जो है ना, उस मन की वजह से, उस अंतःकरण की जो एनर्जी है, जो कि बार बार भौतिक पदार्थों से, इस संसार के पदार्थों से इंटरेक्ट करती है, उस इंटरेक्शन की वजह से जो वो डिस्टर्ब हो गई है, उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो रिजल्टेंट एनर्जी है, उस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी कभी भी उस फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं कर पाती, जिसको कि परमात्मा या परम ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक है? तो उस परम ऊर्जा की फ्रिक्वेंसी तक जब आप मैच कर जाएंगे, तो आपके भीतर वो ऊर्जा पहले से है। केवल वो ऊर्जा क्या है? दूसरी ऊर्जा से, जो आपके अंतःकरण की ऊर्जा है, जो तरह तरह के पदार्थों की ओर भाग रही है, उसके साथ इसका व्यतिकरण यानी इंटरफियरेंस होने की वजह से ये ऊर्जा अपने आप को पहचान नहीं पाती, वो ढकी रहती है। जैसे ही वो ऊर्जा शांत होगी, जिसको अंतःकरण की वासनाओं की तरफ भागने वाली ऊर्जा कहते हैं, जैसे ही वो फ्रिक्वेंसी शांत हो जाएगी, वैसे ही केवल एक फ्रिक्वेंसी बचेगी जो पहले से ही आपके पास थी, जिसकी वजह से आप आनंद की खोज कर रहे थे, लेकिन उल्टी दिशा
दिशा में, वो अपने आप प्रकट हो जाएगी। जब वो उस अपने आप ही प्रकट हो जाएगी और उसी से सब कुछ प्रकट है, तो वो अपने आप में संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि उसी से सारे सुख दुख सब कुछ प्रकट हैं। सारी इच्छाएं, सारे सुख जो कि आपको अपने घर में कुछ अच्छा होते हुए देख करके महसूस होती हैं, घर में नई गाड़ी आ गई तो महसूस होती है, घर में आपने नया घर ले लिया तो महसूस होती हैं। ये जो खुशियां हैं, ये जितने भी भाव हैं, ये भाव उसका स्वाभाविक गुण है, उसको प्राप्त नहीं करना है, पहले से ही उसको प्राप्त है, क्योंकि वो सभी का सोर्स है। तो आप भी जब अपनी एनर्जी लेवल को उस लेवल पे ले जाते हो कि उसकी फ्रिक्वेंसी, उस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी केवल उसी एनर्जी तक बचे, कोई इंटरफेरेंस आपके अंतःकरण का ना बचे, आपके जो इनर कंसाइंस है, जो कि बार बार दूषित होता है, जो कि बार बार संसारिक चीज़ों की ओर भागता है, जब वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, जब वो एनर्जी, वो फ्रिक्वेंसी ही खत्म हो जाएगी, तो बचेगी सिर्फ एक फ्रिक्वेंसी, जिसको सुप्रीम फ्रिक्वेंसी कहते हैं। वो हम सभी के भीतर रहती है। तो वो जो सुप्रीम एनर्जी है, उसकी फ्रिक्वेंसी अपने आप आपके भीतर जब प्रकट हो जाएगी, तो आप अपने आप में संतुष्ट हो जाओगे, क्योंकि वो संतुष्टि उसका भाव है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। वो करता सब कुछ रहेगा, लेकिन इस तरह से नहीं करेगा। उसका ये मतलब नहीं होता कि वो आलसी हो जाएगा। वो इसका मतलब होता है कि वो अपने आप में संतुष्ट हो जाएगा, करेगा सारे काम, सुबह उठेगा, ऑफिस जाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन वो डिटैच होना सीख जाएगा। क्योंकि जिसे आत्मसंतुष्टि हो जाती है, जो जान जाता है कि सबका सोर्स तो मेरे अंदर ही था, वो जब जान गया, तो फिर चाहे अपना काम करते समय कोई सफलता मिले, कोई असफलता मिले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट तब आपके काम भी सही होने लगेंगे, क्योंकि जब आप अपने आप को सही स्थिति में ले आते हो, तो उस एनर्जी का रूप है ये कि वो हमेशा अपने आप को बैलेंस रखती है, बैलेंस रूप में ही आपको रखेगी, इसलिए आपके सारे काम बैलेंस्ड होंगे, कुछ भी उल्टे काम होंगे नहीं। आप आप सही काम करके भगवान को प्राप्त नहीं करते, आप सही काम करके अपने एनर्जी को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हो, ताकि वो एनर्जी उस फ्रिक्वेंसी के बराबर हो जाए, जिसे परम ऊर्जा या परमात्मा कहते हैं। लेकिन वो केवल प्रयास आप बाहरी रूप से करते हो, ताकि आप उस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी पहुंच जाओ। एक बार उस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी पे पहुंचने के बाद फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, फिर अपने आप आपके सारे काम सही होने लगते हैं। फिर आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि विचार क्या करूं, क्या बनाऊं। सारे विचार, सारे प्लान आप बनाओगे, लेकिन उसमें अटैच नहीं होगे, परेशानी नहीं होगी। उसमें सफलता मिली तो भी, असफलता मिली तो भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि प्रकृति के गुणों के हिसाब से, क्योंकि आपके भीतर वो ज्ञान प्रकट हो चुका है। तो आपको पता लग चुका है कि वो जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके भीतर प्रकट हैं, या जो कुछ भी सामने हो रही हैं, वो सब की सब तो होनी ही हैं। वो तो आपके सामने आई ही हैं, वो तो आनी ही थी आपके सामने। लेकिन अब आपका दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। जो कुछ आपके सामने आ रहा है, वो तब भी आता जब आप अज्ञानी होते, जब आप अपने आप को नहीं जान पाते, लेकिन तब आपका रिएक्शन अलग होता। और जब आपको ज्ञान हो जाएगा, जब आप जान जाओगे अपने आप को, संतुष्ट हो जाओगे अपने आप में, तो उससे मिलने वाली सुख दुख हानि लाभ से आप प्रभावित नहीं होगे। ये नज़रिए में फ़र्क आ जाता है। ये हर किसी को कह के नहीं समझाया जा सकता। मेरे कहने से आपको महसूस नहीं होगा, मेरे कहने से आप मान भी मत जाइएगा कि इसको ज़बरदस्ती हम मान लें, नहीं, इसे अनुभव करना पड़ता है। ये केवल जो हम बोल रहे हैं, हम लोग जो बातें कर रहे हैं, ये केवल और केवल एक मार्ग आपको बताने की बात है कि ऐसे अनुभव होते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं हुए हैं, तो आप इस बात को एक गप के अलावा, एक बकवास के अलावा कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि ये बातें केवल और केवल महसूस करने की चीज़ें हैं, अनुभव करने की चीज़ें हैं। जब आप इस रास्ते पे आगे बढ़ते हो, तो एक दिन ये अनुभव भी आपको होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अब जो आगे के श्लोक हैं, सूत्र नंबर 16 से 21 तक, इसमें यही बताया गया है कि किस चीज़ को कहते हैं कामना पूर्ण होना। यहाँ पर युक्तेश्वर गिरी जी कह रहे हैं, सब कामनाओं के पूर्ण होने पर सभी दुखों के मूल यानी क्लेश की निवृत्ति होती है। यानी सभी कामनाओं के जब पूर्ति हो जाती है, कामनाओं की पूर्ति क्या होती है, अभी हमने डिस्कस किया। कामनाओं की पूर्ति का एक ही मतलब है, अपने आप को उस फ्रिक्वेंसी लेवल पे, अपनी एनर्जी को उस एनर्जी लेवल पे ले आना, उस फ्रिक्वेंसी की एनर्जी बना लेना जिस पे कौन ऑपरेट करता है, परम ऊर्जा ऑपरेट करती है, और वो आपके अंदर पहले से है। आपको केवल और केवल इंटरफियरेंस हटाना है। कौन सा इंटरफियरेंस? जो आपके अंतःकरण का है, जो आपको इस संसार में वासनाओं में बांधे रखता है, जो आपके मन को बार बार बांध लेता है कि ये करो, अब ये करो, अब वो करो, ये मैं करूँगा, मैं का भाव बनाए रखता है। जिस दिन वो मैं का भाव निकल गया, उसी दिन आपका अंतःकरण की जो फ्रिक्वेंसी है, जो कि इंटरफियर कर रही थी आपको परमात्मा को देने की, परम ऊर्जा को, जो वास्तविक एनर्जी है जिससे आप बने हो, जिसको देखने नहीं दे रही थी, वो अपने आप चली जाती है, और एक दिन आप अपने आप को देख लेते हो, और उस स्थिति में आप सोर्स बन जाते हो। हर सुख का, हर दुख का आपके लिए सब बराबर हो जाता है, द्वंद्व नहीं रह जाता, सब बराबर हो जाता है। सुख भी उतना ही महत्वपूर्ण है, दुख भी उतना ही महत्वपूर्ण है, आप सबको समझने लगते हो, और उसके बाद आपका नज़रिया बदल जाता है संसार को देखने का। ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इस स्थिति में ही परमार्थ की सिद्धि होती है। अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन है इसका। यहाँ पे युक्तेश्वर जी जब एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो लिखते हैं, सतचित आनंदमयता की उपलब्धि ही सब कामनाओं की पूर्णता है। बात वही आ गई। सतचित और आनंदमयता यानी अपने रूप को प्राप्त कर जाना, और उस आनंद को प्राप्त कर जाना जो इस रूप के अंदर है, इस एनर्जी के भीतर पहले से है। जो आनंद, जिस आनंद की खोज में आप बाहर भटक रहे थे, वो तो पहले से था, और उसका रूप क्या था? सत था, चित था,
वो चित्त नहीं था, वो चित्त था। चित्त कब तक बना रहता है? जब तक इसमें लहरें उठती हैं, जब तक इसमें वासना की लहरें उठती हैं, तब तक ये चित्त बना रहता है। चित्त कैसे बनता है? असंख्य जो अड़ होते हैं, अड़ु जो होते हैं, असंख्य कण जो होते हैं, उन पर जब ईश्वर का प्रकाश पड़ता है, जब रोशनी पड़ती है, तब वो क्या होते हैं? वो चित्त क्या हो जाता है? चित्त बन जाते हैं। वो सारे अड़ु चित्त कहलाते हैं, लेकिन बाद में वो जैसे ही प्रकाश पड़ता है, परमात्मा जैसे ही उसमें प्रवेश करता है, वैसे ही वो चित्त बन जाते हैं। चित्त बनने की वजह से ही, परमात्मा के प्रवेश करने की वजह से ही वो आनंद खोजना आप शुरू करते हैं। लेकिन भाग उल्टी तरफ रहे होते हैं, इसलिए वो उल्टी चीज़ों में आनंद खोजते हैं। परमात्मा में आनंद खोजना वो बंद कर देते हैं। बंद क्या, वो शुरू ही नहीं कर पाते। बाद में जब कोई गुरु मिलता है, तब जाकर के उन्हें समझ में आता है कि इधर नहीं, इधर भागना है। ठीक है, इसीलिए ये इतना आसान काम नहीं है। उसके आगे उन्होंने सदगुरु के बारे में बताया है कि सदगुरु के दिए हुए साधन के प्रभाव से, यानी जब कोई सदगुरु किसी को मिल जाता है तो वो एक साधन दे देता है। सदगुरु क्या है? एक साधन है। गुरु ही वो साधन है जिसके माध्यम से आप चित्त की प्रसन्नता को समझ जाते हो कि असली प्रसन्नता किस वजह से है। ये इसकी अपनी स्वतंत्र प्रसन्नता नहीं है, ये किसी और प्रसन्नता की वजह से है जो कि पहले से इसके पास थी। और वो कौन सी थी? वो परमात्मा की थी। वो परम ऊर्जा जो थी वो पहले से ही सच्चित आनंदमय है। उसके आगे क्या है? चित्त सभी दुखों का अंत, तत्पश्चात सब सद्गुणों का उदय कराता है। जब ये सब हो जाता है, जब गुरु मिल जाता है, जब वो कहता है कि उल्टी तरफ नहीं इस तरफ भागो, तो जब वो सिखा देता है सीधी तरफ भागना, और तब आपको अनुभव होना शुरू होता है, तब ये चित्त क्या बनता है? चित्त वापस अपने असली रूप में आ जाता है। चित्त जो है अब वो चित्त बनने की तरफ चलता है। चित्त ही था, उस पर प्रकाश पड़ा तो वो चित्त बना। अब वो चित्त वापस बनेगा, जो कि परमात्मा का बनाया हुआ कण है, वो वापस बनेगा। और जैसे ही वो कण बनेगा, वैसे ही वो जान जाएगा कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वो वही है। ठीक है, तो चित्त सभी दुखों का अंत करता है। उसके बाद जितने भी सद्गुण हैं उनका विकास करता है। यानी आपको कुछ भी विकसित नहीं करना पड़ता अपने भीतर, आपके अंदर सारे अच्छे गुण अपने आप विकसित होने लगते हैं। इस प्रकार आत्मा की नित्यता के ज्ञान की उपलब्धि सत है। सत क्या है? जब आत्म ये ज्ञान हो जाए कि आत्मा हमारी नित्य है, यही है वास्तविक ऊर्जा जिसकी वजह से सारा प्रपंच फैला हुआ था, जिसकी वजह से मैं उल्टी दिशा में भाग रहा था, ये सब उसी आत्मा की, उसी एक परम ऊर्जा से प्रकट सारी चीज़ें हैं, सारे 24 तत्व हैं, जिनके साथ रिएक्शन करके मैं उल्टी तरफ भाग रहा था और आनंद कहीं और खोज रहा था। ये तीन यानी सतचित आनंद पुरुष का सच्चा स्वरूप है। यही हमारा सच्चा स्वरूप है। सतचित और आनंद, यही हमारा सच्चा स्वरूप है। सत क्या? वास्तविक ज्ञान की ओर भागना, वास्तविक ज्ञान की उपलब्धता हो जाना, यानी सच्चे ज्ञान की ओर चले जाना, ये सत है। ठीक है, और उसके अलावा चित्त क्या है? सभी चित्त जो है क्या है? अपने आप को इस रूप में जान जाना कि आप चित्त नहीं हो। चित्त यानी जो संसार की ओर भाग रहा है और उसमें आनंद खोज रहा है, वो नहीं है, बल्कि जो स्वयं ही आनंदमय है, उससे प्रकाशित है, उसको जान जाना चित्त है। और आनंद, आनंद तो आनंद है ही, क्योंकि वो तो आप जानते ही हो कि उसके पीछे तो आप भाग ही रहे थे। तो ये सत, चित्त और आनंद, ये तीनों चीज़ें मिल करके इस पुरुष का सच्चा स्वरूप बनाती हैं। हमारा सच्चा स्वरूप यही है। क्या है? सत, चित्त और आनंद। ठीक है, अब आगे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सबसे पहले युक्तेश्वर जी ने वास्तविक आवश्यकताओं के विषय में बताया। आप केवल सुन लीजिएगा, समझ आप चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी लिखी हुई है, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है। यहाँ पर मुझे लगेगा कि कठिन वर्ड हैं, मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, वास्तविक आवश्यकताएं क्या हैं। मनुष्य को स्वाभाविक रूप से ही सत, चित्त और आनंद की आवश्यकता महसूस होती है। यानी सच्चित और आनंद की आवश्यकता महसूस क्यों होती है? सत की आवश्यकता, चित्त की आवश्यकता, आनंद की आवश्यकता क्यों महसूस होती है? आनंद तो आप जानते ही हैं क्यों महसूस होती है। ठीक है, क्योंकि आप उसी के लिए सारे काम कर रहे हैं, खुशियों के लिए। सत और चित्त क्या बनाते हैं? सत और चित्त आपकी आइडेंटिटी से जुड़े होते हैं। हर आदमी आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। ये जो सत और चित्त है ना, ये सत और चित्त ना होकर के इस संसार में जब तक आप रहते हो, तब तक ये अहंकार के रूप में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सत, चित्त और आनंद की बात बताई जा रही है, जब ये उल्टी दिशा में भागते हैं परमात्मा की तरफ, जो आकर्षण की शक्ति है उनकी तरफ, तो ये सत, चित्त और आनंद ही हैं। लेकिन जब ये उल्टा भागते हैं तो ये सत, चित्त, ये दोनों मिलकर के अहंकार का जन्म होता है। तो इस जो अहंकार या इस ईगो की वजह से क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस जन्म लेती है हमारे अंदर, कि हमारी भी एक आइडेंटिटी हो, हमारी भी कोई सुने, हमारी भी एक पहचान हो, हमारा भी एक जो वजूद हो। ठीक है, वही सत और चित्त की वजह से होता है। सत का मतलब क्या होता है? अपने ज्ञान की उपलब्धता। लेकिन हम अपने ज्ञान की उपलब्धता किधर करते हैं? इस संसार में करते हैं। तो वास्तविक ज्ञान की तरफ नहीं, बल्कि इस संसार के भौतिक ज्ञान की तरफ जाकर के हम किसको जानने की कोशिश करते हैं? सत से उल्टा जानने की कोशिश करते हैं। और वही सत उल्टा जब बनता है तो यहाँ पे अहंकार बनता है। तो सत वहाँ था, लेकिन यहाँ पे अहंकार बन जाता है। चित्त, चित्त यहाँ पे चित्त बन जाता है। चित्त की वजह से, क्योंकि जो भी ज्ञान है,
जो भी आपने अर्जित किया है इस संसार में, भौतिक संसार में, जब किसी चीज़ को उसी ज्ञान का सहारा लेकर के आप पाने की कोशिश करते हैं तो आप अपने प्रयासों को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, आप अपनी कोशिशों को, अपने विचारों को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। दूसरा अगर आप उससे इत्तेफाक न रखता हो तो आप नाराज़ होते हैं, आपकी विवेक काया मना कर देती है कि इस आदमी से दूर हो जाओ, उससे आप दूर रहते हैं। तो इन चीज़ों की वजह से, सत और चित्त, इन दो की वजह से, जब असली दिशा में भागोगे तब तो सत और चित्त असली रूप में जानोगे, लेकिन उल्टी दिशा में भागने की वजह से क्या होता है, ये अहंकार के रूप में प्रकट होता है और इसकी वजह से सत और चित्त मिल करके हमारे लिए जो आइडेंटिटी क्राइसिस वाली चीज़ है वो पैदा करते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे युक्तेश्वर गिरी जी बता रहे हैं कि ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है और ये जो आनंद है, ये इसकी आवश्यकता सभी को होती है। असली रूप में आइडेंटिटी क्राइसिस जब हल हो जाता है, जब आइडेंटिटी अपनी वास्तविक पहचान जाते हो, तो आपको पता लगता है कि आप सत्य, चित्त और आनंद हो, आप अहंकार नहीं हो, आप चित्त नहीं हो। ठीक है, ये तीन मानवीय चित्त की वास्तविक आवश्यकताएं हैं और उनका उसकी आत्मा से बाहर की किसी चीज़ से कोई संबंध नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि आत्मा किसे कहा जा रहा है। उसकी आत्मा से बाहर की किसी चीज़ से कोई संबंध नहीं है। ये तो उसके अपने स्वरूप के निहित गुणधर्म हैं। पहले से ही बताया हुआ कि ये तो उसके पास पहले से हैं। सच्चित और आनंद उस एनर्जी में पहले से हैं। वो रॉ एनर्जी नहीं है, उस एनर्जी में पहले से ये सारी चीज़ें हैं, मौजूद हैं। बस वो जब उल्टा भगाती है तो आप उल्टी दिशा में चीज़ों को खोजने लगते हो। मनुष्य को आनंद की प्राप्ति कैसे होती है, अगला टॉपिक ये है इनका, इसी श्लोक की व्याख्या में 16वें से 21वें की। जब मनुष्य भाग्यशाली होकर किसी सद्गुरु की कृपा प्राप्त कर लेता है और उसकी शिक्षाओं का प्रेम पूर्वक पालन करता हुआ अपना सारा ध्यान अंतर्मुखी करने में समर्थ हो जाता है, तब वह अपने चित्त की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर संतोष या सच्चे आनंद की प्राप्ति करता है। यानी गुरु कुल मिलाकर के आपको अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन करा सकता है। जब आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाओगे तो आपको सच्चे आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आप आनंद के सोर्स को पकड़ लोगे। आनंद चीज़ों में ढूंढना छोड़ने के बजाय आप उस सोर्स पर पहुंच जाओगे जो सभी आनंद का सोर्स है, यानी सच्चित और आनंद स्वरूप, वो परमात्मा, उस तक पहुंच जाओगे। सर्वव्यापी चेतना कैसे प्रकट होती है, अगला टॉपिक ये है। इसी श्लोक की, इन्हीं श्लोकों की व्याख्या में 16वें से 21वें श्लोक की व्याख्या की जा रही है दूसरे चैप्टर के। उसी की व्याख्या में एक और टॉपिक इसमें बताया जा रहा है, सर्वव्यापी चेतना कैसे प्रकट होती है। इस प्रकार चित्त जब संतुष्ट हो जाता है तब मनुष्य जिस वस्तु या विषय पर भी चाहे उस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर सकता है और ध्यान के उस विषय के समस्त पहलुओं का उसे आकलन हो जाता है। अतः प्रकृति के सभी रूपांतरों में निहित चित्त अर्थात चेतना धीरे धीरे उसमें प्रकट होने लगती है। यानी ये जो धीरे धीरे, क्योंकि धीरे धीरे ही सारी चीज़ें हटाई जाती हैं, धीरे धीरे हटते हटते जो इंटरफियरेंस है जब वो हटने लगता है तो धीरे धीरे चेतना अपने आप उस एनर्जी के साथ एकाकार होने लगती है, उसकी फ्रिक्वेंसी लेवल पे आने लगती है और उसकी धारा में तल्लीन होकर, यानी उसकी स्ट्रीम में मिल करके, जब उसकी स्ट्रीम में मिल जाता है तो मनुष्य को पछतावा होता है। जब वो उसके साथ मिलने लगता है, उस धारा के साथ मिल जाता है, तब उसकी यादें आती हैं। पछतावा क्यों होता है? जब आपको यादें आती हैं अपने जीवन की कि आपने क्या क्या किया है, आपको जाना किधर था, आप गए किधर हैं, आपको करने अच्छे काम थे, आपने कैसे कैसे काम किए हैं दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के, तो ये सारी चीज़ें पछतावा शुरू करती हैं और वह अपने ईश्वर की ओर, सनातन परमपिता की ओर लौटना शुरू करता है। बिना पश्चाताप के ये स्थिति आती ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर ये सोचे कि बस वो केवल कृत्रिम पूजा पाठ करके परमेश्वर को प्राप्त कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक स्थिति उसकी आनी ही आनी है, चाहे वो मंदिर जाता हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, एक स्थिति उसकी आनी ही ऐसी जहाँ पे उसको पछतावा हो कि मैंने अहंकार किया, या मैंने उल्टे सीधे काम किए, या फिर मैंने दूसरों को अपने से कमतर समझा, या अपनी पूजा को बेहतर समझा, दूसरों को मूर्ख समझा, जिनका चढ़ावा कम था उन्हें मूर्ख समझा। मैं पहले अगर चढ़ा आया, मंदिर में भीड़ लगाई, धक्का मुक्की की, मैं पहले अगर नहीं चढ़ा पाया तो मैं तो बड़ा पापी हो गया, दूसरा जो चढ़ा गया वो तो बड़ा पुण्य वाला हो गया। ये सारी चीज़ें जो पछतावे वाली चीज़ें हैं, जब ये शुरू हो जाती हैं कि हाँ मैं गलत कर रहा था, जब इसका एहसास हो जाता है, तब वो अपने परमात्मा की ओर लौटना शुरू करता है। ठीक है, संसार में अधिकतर लोग परमात्मा की ओर लौटने के लिए पूजा पाठ नहीं करते। उनका उद्देश्य होता है कैसे फ्लैट की चाबी जल्दी मिल जाए, कैसे लड़के का वीज़ा जल्दी लग जाए। वो उपाय खोजते हैं संसार में रहने के, और उसके बाद कहते हैं कि ईश्वर की कृपा नहीं हो रही। ईश्वर की कृपा ऐसे होती ही नहीं है ना भैया, ये ईश्वर की कृपा है ही नहीं, ये तो इस संसार की माया है जिसमें आप फंसने के लिए ईश्वर के आगे हाथ फैला देते हो। तो ईश्वर के आगे जब आप हाथ फैलाते हो संसार की माया पाने के लिए, तो ईश्वर की कौन सी शक्ति काम करेगी? ईश्वर की वही शक्ति आपकी मदद करेगी जो माया प्राप्त कराने में आपकी मदद कर सकती है, यानी स्वयं माया। तो आप जो है ईश्वर के नाम पे माया को ही भज रहे होते हो। जब आप अपने जीवन में ये चाहते हो कि ईश्वर की पूजा करेंगे, यहाँ जाएंगे तो बेटे का वीज़ा जल्दी लग जाएगा, हम सारे विदेश में जाके सेटल हो जाएंगे, बच्ची की शादी जल्दी हो जाएगी, घर की फ्लैट की चाबी जल्दी मिल जाएगी, फ्लैट अटके पड़े हैं वो मिल जाएगा, गाड़ी बड़ी आ जाएगी। ये चीज़ें प्राप्त करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को उद्देश्य बनाना, लक्ष्य बनाना, ये सही नहीं है।
आप इन चीज़ों को लक्ष्य मत बनाइए, ये चीज़ें अपने आप प्राप्त होंगी। आप परमात्मा को लक्ष्य बनाएंगे तो ये चीज़ें रास्ते में अपने आप मिलेंगी। परमात्मा आपका योगक्षेम वहन करते हैं। आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा, योगक्षेमम वाहम्यहम्, मैं अपने भक्त के सभी योगक्षेम का वहन करता हूँ। जो कुछ भी उसे चाहिए उसकी रक्षा करता हूँ, जो कुछ उसके पास है, जो कुछ भी उसे चाहिए उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता हूँ, और जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। ये तो स्वयं भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने बोला है। उसके बाद इस बात को समझने में कितनी देर लगनी चाहिए कि आपको अपना लक्ष्य ये सांसारिक साधन नहीं बनाने हैं, आपको अपना लक्ष्य बनाना है ईश्वर, परम ऊर्जा। बाकी चीज़ें अपने आप प्राप्त होती रहेंगी, क्योंकि भगवत गीता में तो ये घोषणा कर दी है भगवान ने कि योगक्षेमम वाहम्यहम्, मैं तो आपके सभी योगक्षेम का वहन करता हूँ। जो मेरा भक्त है उसको जो चाहिए उसकी आवश्यकता की पूर्ति करता हूँ, और जो कुछ उसके पास है पहले से उसकी रक्षा करता हूँ। तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है? तो इतनी गीता पढ़ने का, इतने भागवत की कथा कराने का, मंदिर में जाने का क्या मतलब रह गया, अगर आप इतनी बात नहीं समझ पा रहे, चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो? परमेश्वर को लक्ष्य बनाइए, बाकी चीज़ों की इच्छा मत कीजिए, वो अपने आप आपकी पूर्ति होती चली जाएगी। अपने आप अपने जीवन में श्रम करते रहिए, लेकिन उसको लेके परेशान मत होइए। वो सब अर्पित कर दीजिए ईश्वर को कि तुम देखना भगवान, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मुझे तो सिर्फ तुमसे प्यार है। पिता से प्यार करो, उसकी जायदाद से नहीं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है भैया, ठीक है? और कुछ नहीं करना है। क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, अक्सर मंदिर जाता हूँ, एक आध मंत्र किसी को नहीं याद है तो उसको देख के मुस्कुराते हैं वो किनारे से कि अरे इसको तो याद ही नहीं, हमको तो याद है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान भाव देखता है, तुम्हारी याददाश्त नहीं देखता कि तुम्हें कितने श्लोक याद हैं। बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े मूर्ख हैं, तो वो मूर्खता की श्रेणी में आते हैं इसलिए क्योंकि वो भक्ति को समझ नहीं पाते। अगर आप किसी दूसरे भक्त पर जो अपनी प्रार्थना नहीं कर पा रहा, या केवल आंसू बहा रहा है, या फिर जो है बुदबुदा रहा है, कुछ बच्चे होते हैं ना कि प्रार्थना याद नहीं होती फिर भी बुदबुदा रहे होते हैं मन में, वो बुदबुदाना बेहतर है बजाय इसके कि आपको आता है और उसका आप अहंकार पूर्वक पाठ कर रहे हैं। दोनों में फ़र्क है, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बेसिक प्रार्थना तुम्हें माता च पिता तुम्हें, ये बहुत अच्छे से याद होती है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें विद्याम द्रविड़म तुम्हें, तुम्हें सर्वम मम देव देव, ये सब याद होती है, वो तुरंत गाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें संस्कृत के भारी भरकम श्लोक भी याद होते हैं। जब वो भारी भरकम श्लोक जो है गा रहे होते हैं दूसरों के सामने, जब दूसरे चुप हो जाते हैं, जिनको थोड़ा कम याद होता है, तो जरा उनकी आवाज़ सुना करिए, कितनी ज़ोर से गले से खींच के निकलती है। वो प्रार्थना नहीं निकल रही होती, वो मंत्र नहीं निकल रहे होते, कई बार अंदर से अहंकार भी निकल रहा होता है कि देखो ये मंत्र मैं जानता हूँ। ये होता है, जो जानते हैं, जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं, जो ऐसा करते हैं, उन्हें पता चल रहा होगा कि ऐसा होने लगता है। इसमें डरने की बात नहीं है, या इसमें कुछ भी ऐसा शर्मिंदगी की बात नहीं है। सबसे पहली चीज़ हमें यही समझनी है कि शर्मिंदा नहीं होना है। हमें बस जानना है कि हमने ये गलत किया या ये गलत होता है, जानना ही सब कुछ है। अवेयर रहना जरूरी है। तो ये अवेयरनेस अपने अंदर रखिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए होता। आइए देखते हैं आगे। आगे युक्तेश्वर गिरि जी कहते हैं कि शाश्वत अस्तित्व का ज्ञान कैसे होता है। मनुष्य को अपनी वास्तविक स्थिति तथा माया की इस सृष्टि के स्वरूप का बोध होता है, तब उसे सृष्टि पर पूर्ण सत्ता प्राप्त हो जाती है और वह धीरे धीरे अविद्या की सब रचनाओं को हटाता जाता है। आई होप कि ये समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी हमने डिस्कस कर ली हैं। इस प्रकार माया की इस सृष्टि के नियंत्रण से मुक्त होकर वह अपनी आत्मा को अविनाशी एवं नित्य विद्यमान सत्य तत्व के रूप में पहचान लेता है। इस प्रकार आत्मा का शाश्वत अस्तित्व सत्य उसके समक्ष उजागर हो जाता है। चित्त का मुख्य लक्ष्य कैसे प्राप्त होता है, अब ये आखिरी टॉपिक, इसमें आखिरी हेडिंग है इन 21वें श्लोक तक। इसके बाद एक श्लोक और एक बचेगा जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चित्त का मुख्य लक्ष्य कैसे प्राप्त होता है। चित्त की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने के बाद, सत चित एवं आनंद की प्राप्ति हो जाने के बाद, सब दुखों की जननी अविद्या क्षीण हो जाती है। अविद्या क्या है? इस संसार का अध्ययन करना, इस संसार के नियमों को जानने की कोशिश करना, यानी कुल मिला के भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना, और भौतिक विज्ञान के अध्ययन के द्वारा इस संसार में सुख की प्राप्ति की कामना करना, वेदों के माध्यम से या मंत्रों के माध्यम से, या जो कुछ भी हमारे वेदों पुराणों में जो यज्ञों की विधियां लिखी गई हैं उसके माध्यम से सांसारिक सुखों की प्राप्त करने की जो सारी विधियां हैं, जिसमें सब बताया गया है कि इस काम को करने से ये देवता प्रसन्न होता है। देवता प्रसन्न होने का क्या अर्थ है? वो देवता किसी न किसी चीज़ का अधिष्ठाता है, किसी न किसी सिद्धि का अधिष्ठाता है, जिसके माध्यम से आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। जैसे किसी देवता के उससे कहा जाता है कि हाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, इनकी पूजा करो, ठीक है। तो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए आप करते हो तो आप संसार में ही उलझने का काम करते हो। तो जब ये वास्तविक रूप आपका प्रकट होता है तो ये विद्या, जिसको अविद्या कहते हैं, अपरा की विद्या कहते हैं। अविद्या का मतलब ये नहीं कि हाँ ये विद्या ही नहीं है, ये भी विद्या है, लेकिन ये अपरा की विद्या है। इस अविद्या को जानने का मुख्य लक्ष्य यही होता है ताकि आप विद्या को समझ सको।
अविद्या को जानने का लक्ष्य ये होता है कि आप अविद्या को नकार सको, ताकि आप इसे जान सको कि ये उस लायक नहीं है कि इसे जो है ग्रहण किया जाए। इसे ग्रहण करने के बाद इसलिए इसे ग्रहण इसलिए करना था ताकि आप ये जान सको कि ये वो विद्या नहीं है जो मुक्ति देगी, ये वो विद्या नहीं है जो मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराएगी। वास्तविक स्वरूप का दर्शन जब हो जाएगा तो उस स्थिति में ये अविद्या अपने आप छीड़ हो जाती है, यानी इसको नष्ट करना नहीं पड़ता, ये अपने आप छीड़ हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ होती है। और उसके साथ परिणाम स्वरूप इस संसार के सब क्लेश जो समस्त प्रकार के दुखों की जड़ हैं सदा के लिए निरस्त हो जाते हैं। इस प्रकार चित्त का मुख्य लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। आई होप कि इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। कुछ हो तो आप मुझे अगर ऐसा लग रहा हो कि कुछ समझना है या कुछ ऐसा है जो कि नहीं समझ में आ रहा, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं यहीं पर, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कल मैं अगले वीडियो डालूंगा, एक ऐतरेय उपनिषद का डालूंगा और अगेन एक इसका। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।